हाय गाइस, तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं प्लांट किंगडम, जो कि हमारे क्लास 11 का चैप्टर 3 है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट में बताना कि कौन सा नेक्स्ट चैप्टर चाहिए, किस सब्जेक्ट का चाहिए। तो अब हम बात करते हैं एल्गी की। देखो, एल्गी क्या होता है? क्लोरोफिल बियरिंग, यानी कि इनके पास क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है। सिंपल होते हैं, थैलॉइड होते हैं, ऑटोट्रॉपिक यानी अपना खाना खुद बना सकते हैं, और लार्जली एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं। एल्गी जो है हमारी मोस्टली जो है एक्वाटिक यानी वाटर में पाई जाती है। फ्रेश वाटर, मरीन वाटर दोनों में पाया जाता है। मॉइस्ट स्टोन्स में पाया जाता है, सॉइल्स में पाया जा सकता है, वुड में पाया जा सकता है। ऑल्सो ये क्या करते हैं, फंजाई के साथ एसोसिएशन भी करते हैं, जिसे हम लाइकेन बोलते हैं, पहले भी पढ़ाया हुआ है मैंने। और एनिमल्स पे भी पाए जा सकते हैं, जैसे और एनिम सॉरी और एनिमल्स के साथ भी एसोसिएशन कर सकते हैं, जैसे कि सॉल्ट बियर। फॉर्म और साइज़ की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है, यानी कि अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके की पाई जाती हैं। इनकी कॉलोनियल फॉर्म्स को हम बोलते हैं वॉलवॉक्स। फिलामेंटस फॉर्म तक पाई जाती हैं, जो यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा है। तो इसमें बेसिकली क्या बता रहे हैं, जो एल्गी है वो कॉलोनियल फॉर्म से लेके फिलामेंटस फॉर्म तक पाई जाती है। और कॉलोनियल फॉर्म का एग्जांपल क्या है? वॉलवॉक्स। और फिलामेंटस फॉर्म का एग्जांपल क्या है? यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा। और इसमें कुछ मरीन फॉर्म्स होती हैं जो बहुत मैसिव प्लांट बॉडीज़ को फॉर्म करती हैं, यानी बहुत बड़ी प्लांट बॉडीज़ को फॉर्म करती हैं, जैसे कि कैप्स हमारी लार्जेस्ट एल्गी होती है। वैसे इसकी जो हाइट होती है वो 100 मीटर होती है। अब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। 3 तरह के रिप्रोडक्शन देखो एल्गी में पाए जाते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो हम पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है। देखो, फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, जो अलग अलग फ्रेगमेंट्स होंगी और हर एक फ्रेगमेंट आगे जाके एक इंडिविजुअल थैलस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर दूसरा है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? देखो, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स फॉर्म होते हैं। मोस्ट कॉमन जो है हमारे जू स्पोर्स फॉर्म होते हैं, और जू स्पोर्स जो होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं। अब अगर फ्लैजिलेटेड है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, यानी कि मोटाइल होंगे। जर्मिनेशन में क्या होता है, वो नए प्लांट्स को राय देते हैं, नए प्लांट्स बना देते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये 2 गैमीट्स के थ्रू होता है। गैमीट्स देखो आइसोगैमस हो सकते हैं। आइसोगैमस का मतलब है कि वो साइज़ में डिसिमिलर होंगे और पर फ्लैजिलेटेड दोनों होंगे, जैसे कि आइसोगैमस यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। एन आइसोगैमस में गैमीट्स जो होते हैं वो साइज़ में डिसिमिलर होते हैं, जैसे कि यूडोरिना में। ओगैमस में क्या होता है? एक लार्ज होता है, एक लार्ज नॉन मोटाइल होता है, फीमेल गैमिट, और जो मेल गैमिट होता है वो छोटा और मोटाइल होता है। अगर ऐसे 2 का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो वो कौन सा है? ओगैमस है। ये किसमें? वॉलवॉक्स और फ्यूकस में पाया जाता है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आइसोगैमस यूलोथ्रिक्स में पाया जाएगा, एन आइसोगैमस यूडोरिना में पाया जाएगा, और ओगैमस जो है वॉलवॉक्स और फ्यूकस में पाया जाएगा। अब एल्गी देखो, एल्गी हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कैसे यूज़फुल है हम इसके बारे में देखते हैं। ये क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करती है, यानी कि एल्गी जो होती है हमारी, वो एटलीस्ट अर्थ पे जितना भी CO2 प्रेजेंट है उसका हाफ जो है उसे फिक्स करती है। किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। डिज़ोल्व ऑक्सीजन को बढ़ा देती है, यानी कि क्योंकि एल्गी फोटोसिंथेटिक होती है, ये क्या करती है कि इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन के डिज़ोल्व का अमाउंट है वो बढ़ा देती है। ये हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जितने भी एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं उनके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, और फूड साइकिल्स का बेस फॉर्म करते हैं सारे ही एक्वाटिक एनिमल्स के लिए। फूड सोर्स हैं देखो, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगैसम, और भी मरीन एल्गी की अमंग 70 स्पीशीज़ जो है वो फूड की तरह यूज़ होती हैं, यानी इन्हें खाया जाता है। और कमर्शियल, जैसे कि ब्राउन एल्गी जो है एल्गिन के फॉर्म में बेची जाती है, रेड एल्गी कैरोजीन के फॉर्म में बेची जाती है। तो ये सारी चीज़ें और यूज़। अगर जो है हमारा जेलिडियम और ग्लासिलेरिया से मिलता है हमें, ये किस लिए काम आता है? जैसे कि आइसक्रीम और जेलीज़ में माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए काम आता है। क्लोरेला जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं वो फूड सप्लीमेंट के लिए, प्रोटीन्स के लिए क्लोरेला एल्गी को खाते हैं। अब देखो, एल्गी हमारे 3 टाइप्स की होती है, क्लोरोफाइसी, फाइओफाइसी, रोडोफाइसी। इसके बारे में हम आगे देखते हैं। क्लोरोफाइसी देखो, क्लोरोफाइसी की अगर मैं बात करूँ, उसे हम कॉमनली ग्रीन एल्गी बोलते हैं, जिससे नाम से भी पता चल रहा है। क्लोरो मतलब ग्रीन। उसके बाद देखो, इसे हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं। प्लांट बॉडी देखो, यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कॉलोनियल और फिलामेंटस, कुछ भी हो सकती है। इसके कलर और पिगमेंट्स की बात करें तो ये यूजुअली ग्रास ग्रीन होती है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल A और B पाया जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट देखो, पिगमेंट्स जो है वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। शेप्स जो है वेरी होते हैं, यानी कि डिस्कर्ड शेप हो सकता है, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पायरल, रेबन शेप, किसी भी शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जा सकता है। स्टोरेज बॉडीज़ की बात करूँ तो एक या एक से ज़्यादा पायरोनॉइड्स प्रेजेंट होती हैं क्लोरोप्लास्ट में, जो प्रोटीन
बेसाइड स्टार्च को कंटेन करती हैं अपने अंदर। फूड स्टोरेज की बात करें तो जो कुछ एल्गी हैं वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी इस फूड को स्टोर करते हैं। सेल वॉल की बात करूँ तो बहुत ही टफ रिजिड सेल वॉल होती है इनकी, और इनमें इनर लेयर भी पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है, और आउटर लेयर जो होती है वो पेक्टोज की बनी होती है। अब रिप्रोडक्शन की बात करें, अब इसमें दो ही तरह की रिप्रोडक्शन पाए जा रहे हैं, ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की किससे होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है, जैसे कि इसमें उसी के अंदर दे दिया है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स बनेंगे उससे हो रहा है, जू स्पोर्स से हो रहा है, पहले बताया। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आपका आइसोगैमस हो सकता है, एनाइसोगैमस हो सकता है, ऊगैमस हो सकता है। देखो कुछ ग्रीन एल्गी के एग्जांपल्स हैं, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा एंड कैरा। तो ये सारे हमारे क्लोरोफाइसी हैं। अब हम बात करते हैं फायोफाइसी की, यानी कि ब्राउन एल्गी जिसे हम बोलते हैं। इसके हैबिटेट की बात करें तो ये मेनली मरीन हैबिटेट्स में पाई जाती है। देखो साइज और फॉर्म में ग्रेट वेरिएशन पाया जाता है, सिंपल ब्रांच से लेके फिलामेंटस फॉर्म से लेकर बहुत बड़ी बड़ी ब्रांच कल्प्स तक भी पाई जाती हैं। देखो मैंने पहले बताया कल्प्स हमारी 100 मीटर की होती है। पिगमेंट्स की बात करें तो क्लोरोफाइसी में ए और बी था, इसमें ए और सी होते हैं, और आगे जो रोडोफाइसी पढ़ोगे उसमें ए और डी होता है। तो देखो कलर जो है वो ऑलिव ग्रीन से ब्राउन के शेड तक भी पाए जा सकते हैं। फूड स्टोरेज की बात करें तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में ये स्टोर करता है फूड, लेमिनारिन एंड मनीटोल के फॉर्म में फूड को स्टोर करता है। इसके बाद इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो सेल वॉल है सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, जो इसमें एल्गिन की जिलेटिनस कोटिंग भी पाई जाती है। प्रोटोप्लास्ट की बात करूँ तो इसमें प्लास्टिड होता है, वैक्यूल न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अटैचमेंट की बात करूँ तो इसमें अटैचमेंट होता है, यानी कि होल्ड फास्ट के थ्रू इसका अटैचमेंट होता है ग्राउंड से। प्लांट बॉडी के पास देखो क्या होता है, एक स्टॉक होता है, यानी कि एक स्टाइप लाइक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर स्टाइप होता है, और एक लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसे हम फ्रॉन्ड बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव की बात करूँ तो वेजिटेटिव अगेन फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है। एसेक्सुअल की बात करूँ तो इसमें बायफ्लैजेलेट जू स्पोर्स से होता है। जू स्पोर्स जो होते हैं वो पेयर शेप्ड के होते हैं, जिसमें दो अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला होते हैं। सेक्सुअल की बात करें तो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस तीनों तरह से हो सकता है। गैमेट्स जो हैं वो पेयर शेप के होते हैं, और उसमें दो दो फ्लैजिला जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं उसी में। उसके बाद कॉमन जो फॉर्म्स है एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनिया, सरगैसम एंड फ्यूकस, ये सारे हमारे ब्राउन एल्गी यानी फायोफाइसी हैं। मैं बात करती हूँ रोडोफाइसी। रोडोफाइसी का मतलब कि रेड एल्गी, तो नाम याद करने में कोई, रोडोफाइसी आर से रेड, फायोफाइसी एक लौती बच्ची जो कि हमारी ब्राउन एल्गी हो जाएगी, क्लोरोफाइसी तो क्लोरो से पता चल रहा है कि ग्रीन एल्गी होगी। अब देखो इसको हम रेड क्यों बोलते हैं, देखो इसको हम रेड एल्गी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है आर फाइकोरिथ्रिन नाम का रेड पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होता है। इसके हैबिटेट की बात करें तो मोस्टली मरीन प्रेजेंट होती है, वार्मर एरियाज़ में ज़्यादा पाई जाती है, और साथ ही डीप ओशंस यानी कि ओशंस के काफ़ी अंदर तक पाई जाती है, जहाँ पे बहुत ही कम लाइट जो है मिलती है, यानी कि डार्क रीजन्स पे भी पाई जा सकती है। थैलस की बात करें जो थैलस होता है इनका वो मल्टी सेलुलर होता है, और कुछ के पास कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी पाया जा सकता है। फूड स्टोरेज किसके फॉर्म में, फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्म में, जो कि अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से सिमिलर होता है स्ट्रक्चर में। तो किसके फॉर्म में फूड स्टोरेज है, फ्लोरिडीन स्टार्च। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल इसमें नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल भी जो होता है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स होता है। एक बार कंपैरिजन देख सकते हैं। देखो क्लोरोफाइसिन में नाम ग्रीन एल्गी होता है, पिगमेंट्स इसके क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोरेज करता है, सेल वॉल सेलुलोज होते हैं, और फ्लैजिला 2 से 8 प्रेजेंट होते हैं, इक्वल होते हैं, अपिकल होता है, और हैबिटेट फ्रेश वाटर, ब्लैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर में पाया जाता है। फायोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी बोलते हैं, क्लोरोफिल ए सी प्लस में फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है। लैमिनारिन और मनीटोल में के फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं। सेलुलोज और एल्गिन की सेल वॉल होती है, दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, अनइक्वल होते हैं, लेटरल साइड प्रेजेंट होते हैं, और हैबिटेट इसका फ्रेश वाटर में बहुत कम पाया जाता है, ब्लैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। डोडोफाइसी में अगेन रेड एल्गी बोलते हैं, क्लोरोफिल ए और डी प्रेजेंट होता है, प्लस में फाइकोरिथ्रिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। फूड जो है फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर्स के सेल वॉल होती है। फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, और अगेन फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर इनका हैबिटेट है। हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की। देखो ब्रायोफाइट्स को हम प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस भी बोलते हैं। देखो प्लांट के एम्फीबियंस
ब्रायोफाइट्स को क्या बोलते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज़ नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, द आंसर विल बी ब्रायोफाइट्स। इनके हैबिटेट की अगर मैं बात करूँ तो ये सॉइल में रह सकते हैं, पर वाटर में ये डिपेंडेंट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज़ में ज़्यादा पाए जाते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये प्लांट सक्सेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि बेयर रॉक्स और सॉइल में भी पाए जा सकते हैं। प्लांट बॉडी देखो, ये एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है, यानी कि एल्गी से ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। और थैलस जो होता है इनका प्रोस्टेट या इरेक्ट दो तरह का हो सकता है। मेन फीचर्स क्या होते हैं कि ये सबस्ट्राटम से अटैच्ड होते हैं राइजोर्स के थ्रू। इनके पास ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स कुछ नहीं होता है। इनके पास रूट लाइक, स्टेम लाइक या लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब मेन प्लांट बॉडी जो इनकी होती है वो हैप्लॉइड होती है और ये गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ब्रायोफाइट्स क्या करते हैं? गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए हम इनको गैमेटोफाइट बोलते हैं, जिन्हें हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। और सेक्स ऑर्गन जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं। हम ब्रायोफाइट्स के बारे में देख लेते हैं। देखो, इनके सेक्स ऑर्गन फर्टिलाइजेशन के बारे में देखो। मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम बोलते हैं, जिसके अंदर एंथ्रेजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्किगोनियम बोलते हैं, जो सिंगल एग को प्रोड्यूस करती है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि इनकी लाइफ साइकिल कैसे होती है। देखो, एंथ्रेजॉइड्स जो होते हैं वो वाटर में रिलीज होते हैं, उसके बाद वो आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं और टुगेदर ये फ्यूज़ होकर क्या बना देते हैं? ज़ाइगोट बना देते हैं। देखो, फर्टिलाइजेशन हुआ, ज़ाइगोट बना, उसके बाद जो ज़ाइगोट है वो रिडक्शन डिवीजन तुरंत नहीं करता। ज़ाइगोट पहले मल्टी सेलुलर बॉडी में डेवलप होगा, यानी कि ज़ाइगोट पहले स्पोरोफाइट बनेगा। उसके बाद अब स्पोरोफाइट जो है फ्री लिविंग नहीं होता, तो वो क्या करता है? वो फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट के पास ही अटैच्ड रहता है और उसी से न्यूट्रिशन लेता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो फ्री लिविंग नहीं है, वो खुद से न्यूट्रिशन नहीं ले सकता, तो इसीलिए वो वहीं पे अटैच रह के गैमेटोफाइट से न्यूट्रिशन को लेता रहता है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ सेल्स जो होते हैं स्पोरोफाइट के, वो रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस को करते हैं और हैप्लॉइड स्पोर्स आगे चल के बना देते हैं। उसके बाद जो स्पोर हैं वो अलग अलग गैमेट स्पोर्स जो होते हैं वो अलग अलग जर्मिनेट होते हैं और गैमेटोफाइट बना देते हैं, जो आगे चल के ब्रायोफाइट्स में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। देखो, इनकी इकोलॉजिकल या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखो, ब्रायोफाइट्स के अंदर जैसे कि आपको पता है दो चीज़ें आती हैं, लीवर वर्ड्स एंड मॉसेस। तो जो मॉसेस है वो हर्बेशियस मैमल्स के लिए फूड प्रोवाइड करते हैं, बर्ड्स एनिमल्स के लिए फूड प्रोवाइड करते हैं। स्फेगनम जो कि एक मॉस है वो हमें पीट प्रोवाइड करती है। पीट हमारा एक कोल होता है जिसको हम फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। और मॉसेस और लाइकेंस जो हैं वो रॉक्स को कोलोनाइज करने के लिए पहले थे हमारे यहाँ पे, और ये रॉक्स को डिकम्पोज भी करते हैं और जो सबस्ट्रेट है उसे हायर प्लांट्स के लिए सुटेबल भी बनाते हैं। और मॉसेस जो है वो डेंस मैट्स भी फॉर्म करते हैं सॉइल में, और जो हमारी रेन गिरती है, जैसे सॉइल पे रेन गिर रही है तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सॉइल पे उसको भी रिड्यूस कर देते हैं और सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं। मैंने बताया कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो लीवर वर्ड्स और मॉसेस में जो है डिवाइड होते हैं, तो हम पहले बात कर लेते हैं लीवर वर्ड्स की। लीवर वर्ड्स का जो हैबिटेट है वो यूजुअली मॉइस्ट प्लेसेस पे ग्रो होता है, और जैसे कि बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज, डीप इन द वुड, तो इन सारी जगह पे लीवर वर्ड्स जो है पाया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, हैबिटेट आपको उतना नहीं पूछा जाता है। प्लांट बॉडी की बात करूँ तो थैलॉइड बॉडी होती है, जैसे कि मर्चिंटिया। थैलस जो होता है वो डॉर्सिवेंट्रल प्रेजेंट होता है और सबस्ट्रेट के क्लोजली प्रेजेंट होता है, इनके बहुत ही पास प्रेजेंट होता है। लीफी मेंबर्स जो होते हैं इनके, उसके पास टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं दो रोज में स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स पे, जैसे ये डायग्राम दिया गया है लीवोवर्स का। अब इसमें भी हम अपने दोनों रिप्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, या तो सेम थैलस पे भी प्रोड्यूस हो सकते हैं और डिफरेंट थैलस पे भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। उसके बाद एसेक्सुअल की अगर मैं बात करूँ तो ये देखो, जो थल्ली यानी कि थैलस का प्लूरल फॉर्म, तो थल्ली के फ्रेगमेंटेशंस के द्वारा होते हैं, या फिर इनमें क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं लीवर वर्ड्स में, जिसको हम जमा बोलते हैं। ठीक है, और अगर इसका प्लूरल जानोगे तो वो जेमी हो जाता है। तो जेमी जो होते हैं वो ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये जमा कप से डेवलप होते हैं, जो कि स्मॉल स्मॉल कप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसा आप देख पा रहे हो, इससे डेवलप होते हैं थल्ली पर ही, और उससे डी अटैच होके आगे नए नए इंडिविजुअल्स को फॉर्म कर लेते हैं। स्पोरोफाइट बात करूँ तो जो स्पोरोफाइट होता है वो आगे चल के फूड, सेटा और कैप्सूल किस में डेवलप हो जाता है। स्पोरोफाइट किस में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, फूड, सेटा एंड कैप्सूल पे डिफ्रेंशिएटेड हो जाता है। और मियोसिस के बाद क्या होता है, जो स्पोर्स होते हैं वो कैप्सूल के अंदर ही प्रोड्यूस होने लगते हैं। बाद ये जो स्पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग जगह जाकर अपने आप में एक फ्री लिविंग गैमेटोफाइट को जनरेट कर लेते हैं।
अब हम मोसिस की बात करते हैं। देखो, मोसिस में हमारे गैमेटोफाइट की 2 स्टेजेस पाई जाती हैं, एक तो प्रोटोनीमा स्टेज और एक होती है लीफी स्टेज। प्रोटोनीमा स्टेज में क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये स्पोर से डायरेक्टली डेवलप होती है। क्या होता है, स्पोर से डायरेक्टली ही डेवलप हो जाती है। ग्रीन क्रीपिंग ब्रांच्ड या फिर फ्रिक्वेंटली जो है फिलामेंटस फॉर्म की होती है। लीफी स्टेज की बात करें तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा से ये डेवलप होती है। उसके बाद इसमें कैसी होती है, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होती हैं और ये सॉइल से अटैच्ड होती है बाय राइजोइड्स, जैसा पहले बताया। और इस स्टेज के पास सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं। लीफी स्टेज के पास सेक्स ऑर्गन है, बट प्रोटोनीमा स्टेज के पास सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के थ्रू भी सेकेंडरी प्रोटोनीमा में। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथ्रीडिया मेल होता है, आर्किगोनिया फीमेल होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट आगे चल के स्पोरोफाइट बन जाता है विद फूड सेटा कैप्सूल। और स्पोरोफाइट जो है अगर लीवर वर्ड से इसको कंपेयर करें तो स्पोरोफाइट इसमें ज़्यादा इलाबोरेट होता है। इसमें कैप्सूल के पास स्पोर्स होते हैं और जो स्पोर्स हैं वो मियोसिस के बाद बनते हैं। और स्पोर डिस्पर्सल का मैकेनिज्म जो है और भी ज़्यादा इलाबोरेट है मोसिस में। लाइफ साइकिल जैसे देखो, ये आपका स्पोर है, प्रोटोनीमा यानी कि गैमेटोफाइट में डिफरेंशिएटेड होता है, फिर वो लीफी स्टेज में जाता है जिसके पास एक्चुअली में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। उसके बाद स्पोरोफाइट बना, फिर स्पोरोफाइट से फिर से इससे स्पोर्स निकले। तो ये पूरी इसकी लाइफ साइकिल है। एग्जाम्पल्स में फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम और स्फेगनम, ये मोसिस के एग्जाम्पल है। कौन कौन से, फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम एंड स्फेगनम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोसिस। अब हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की। देखो, अब टेरिडोफाइट्स भैया कौन है। टेरिडोफाइट्स के अंदर हॉर्सटेल्स और फर्न्स आते हैं। ये हमारे फर्स्ट ऐसे टेरेशियल प्लांट्स थे, यानी कि टेरेशिया मतलब धरती पे आने वाले ऐसे फर्स्ट प्लांट्स थे जिनके पास जाइलम और फ्लोएम जो है हमारे वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट थी। इनकी प्लांट बॉडी भी स्पोरोफाइट होती है। देखो, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। ये किस में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स, जैसा कि ब्रायोफाइट्स के पास नहीं था। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं और ऑर्नामेंटल्स यानी सजाने के लिए भी इन्हें ग्रो किया जाता है। इनकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटी भी हो सकती हैं जैसे कि सेलाजिनेला में, बहुत ज़्यादा बड़ी भी हो सकती हैं जैसे कि फंस में। स्पेशल स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ में क्या होता है, जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर लेते हैं जिसे हम स्ट्रोबिलाई या फिर कोन्स बोलते हैं, जैसे कि सेलेजिनेला में, एक्विसेटम में। तो ये सारे हमारे टेरिडोफाइट्स हैं। ठीक है, तो स्ट्रोबिलाई भी फॉर्म हो सकता है या कोन फॉर्म हो सकता है। उसके बाद स्पोर्स, देखो स्पोर्स क्या करते हैं, फिर आगे चल के जर्मिनेट हो जाते हैं और अलग अलग गैमेटोफाइट, मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट्स बना लेते हैं। कूल डैम्प शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं और कुछ सैंडी सॉइल कंडीशंस में भी पाए जा सकते हैं। स्पोरेंजिया और स्पोरोफिल्स की बात करें तो स्पोरेंजिया जो है वो स्पोरोफिल्स पे बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये स्पोरेंजिया और ये पूरा स्पोरोफिल है। तो स्पोरेंजिया स्पोरोफिल पे बॉन्ड होते हैं और जो स्पोरेंजिया है वो फिर आगे जाके स्पोर्स बनाता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। देखो, अब टेरिडोफाइट्स के बारे में हम और चीज़ें देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो गैमेटोफाइट की देखो बात करें तो फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थायलॉइड गैमेटोफाइट हमें मिलता है यहाँ पर, जिसे हम प्रोथैलस बोलते हैं। प्रोथैलस क्या है, टेरिडोफाइट्स का गैमेटोफाइट है, पीपी से आप याद रख सकते हो। इसको कूल डैम्प शेडी प्लेस चाहिए होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, जैसा पहले बताया। और जो नैरो जोग्राफिकल रीजन्स होते हैं हमारे, बहुत ही पतले पतले जोग्राफिकल एरियाज है, बहुत छोटे जोग्राफिकल एरियाज जो होते हैं ये वहीं तक ही पाए जाते हैं, ज़्यादा आगे नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद सेक्स ऑर्गन्स और फर्टिलाइजेशन की बात करें तो प्रोथैलस के पास एंथ्रीडिया होता है यानी मेल, आर्किगोनिया फीमेल होती है। अब इनके एंथ्रोजॉइड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए आर्किगोनियम तक वाटर की ज़रूरत पड़ती है और जब ये लोग फ्यूज़ करते हैं तो जाइगोट बना देते हैं। स्पोर्स की बात करें तो ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स में सारे स्पोर्स होते हैं होमोस्पोर्स होते हैं, पर सिलेजिनेला और साल्विया में 2 तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं जो कि है हेट्रोस्पोरस बोल सकते हैं। स्पोरोफाइट की बात करें तो जो जाइगोट है वो मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट में आगे जाके डेवलप हो जाता है हमारा जाइगोट। ठीक है, तो ये हमारी डोमिनेंट फेज कहलाती है। अब ये आगे जाके ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स में डिफरेंशिएट हो जाते हैं और बहुत ही वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यूज़ में डिफरेंशिएट हो जाती हैं, डेवलप हो जाते हैं। और स्पोरेंजिया जो है स्पोरोफिल्स पे बॉन्ड होते हैं। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोरेंजिया आगे चल के मियोसिस करता है स्पोर मदर सेल में। उसके बाद क्या होता है कि उससे स्पोर्स निकलते हैं यानी कि स्पोर बन जाते हैं और फिर स्पोर जाके आगे अलग अलग मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट्स में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं।
अब इसमें देखो टेरिडोफाइट्स में, जैसे कि ब्रायोफाइट्स में हमने लीवर वॉर्स और मॉसेस वगैरह देखा। टेरिडोफाइट्स में हमारी 4 क्लासेस होती हैं जिन्हें हमें डिटेल में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। सिलोप्सिडा जिसमें सिलोटम आता है, लाइकोप्सिडा जिसमें सिलाजिनिला और लाइकोपोडियम आता है, स्फिनोप्सिडा जिसमें इक्विसेटम आता है, और टेरोप्सिडा जिसमें ड्रायोप्टेरिस और एडियंटम आता है। तो एक बार और देख लो, सिलोप्सिडा सिलोटम नाम से पता चला, दूसरा लाइकोप्सिडा जिसमें सिलाजिना और लाइकोपोडियम आता है, स्फिनोप्सिडा जिसमें इक्विसेटम आता है, और टेरोप्सिडा जिसमें ड्रायोप्टेरिस और एडियंटम आता है। जिम्नोस्पर्म्स की बात करें, हमारा बस लास्ट 2 टॉपिक बाकी है। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? देखो जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, यानी उसमें कोई कवरिंग नहीं प्रेजेंट होती है। इनके जो ओव्यूल्स होते हैं वो इनक्लोज, यानी कि उसमें भी कोई कवरिंग नहीं पाई जाती है, और वो एक्सपोज्ड होते हैं। सीड जो डेवलप होते हैं वो मैंने बताया कि नेकेड होते हैं। जनरल फीचर्स क्या होते हैं? इसमें मीडियम साइज़ के ट्रीज़ होते हैं, टॉल ट्रीज़ भी होते हैं, श्रब्स वगैरह होते हैं। और एक जिम्नोस्पर्म में से एक ऐसा ट्री होता है जो सबसे बड़ा ट्री है, जिसको हम रेडवुड ट्री बोलते हैं, हिंदी में उसको सिकोया बोलते हैं। ये टॉलेस्ट ट्री हमारा बताया जाता है। जो रूट्स हैं वो जनरली टैप रूट्स पाई जाती हैं। रूट्स में स्पेशल फीचर क्या है? देखो कुछ जनरा के पास रूट्स में फंगल एसोसिएशन होता है, जिस माइकोराइजा के फॉर्म में, जैसा पाइनस में पाया जाता है। पाइनस हमारा एक जिम्नोस्पर्म है जिसमें माइकोराइजा के फॉर्म में स्पेशल फीचर पाया जाता है रूट में। और जैसे साइकल्स भी हमारा एक जिम्नोस्पर्म है, उसमें क्या होता है, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स पाई जाती हैं जिसे हम कोरलॉइड रूट्स बोलते हैं, जो एसोसिएटेड होती हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ। स्टेम की बात करें तो स्टेम अनब्रांच्ड होती हैं जैसे साइकस में, और ब्रांच्ड भी हो सकती हैं जैसे पाइनम और सिड्रस में। उसके बाद एग्जाम्पल देखो, पाइनस, साइकस, सिड्रस, सिकोया, ये सारे अभी सबके बारे में पढ़ लिया हमने। लीव्स की बात करें तो सिंपल और कंपाउंड हो सकती हैं। साइकस में पिन्नेट लीव्स पाई जाती हैं। लीव्स जो होते हैं वेल अडेप्टेड होती हैं विद और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को भी बियर कर सकती हैं। कॉनिफर्स में नीडल लाइक लीव्स पाई जाती हैं जो सरफेस एरिया को कम करती हैं, और थिक क्यूटिकल और सनकिन स्टोमा भी वाटर लॉस को कम करने में हेल्प करता है। जिम्नोस्पर्म्स की रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं हेट्रोस्पोरस है, यानी कि 2 तरह के स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स, जो दोनों हैप्लॉइड होते हैं। स्पोर्स जो होते हैं स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं, जो कि स्पोरेंजिया स्पोरोफिल्स में बॉर्न होता है। पहले हमने ये सारी चीज़ें पढ़ लिया है। ये क्या फॉर्म करते हैं, या तो स्ट्रोबलाई या तो कोन्स। मेल स्ट्रोबलाई को हम माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल्स जो होते हैं उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, और माइक्रोस्पोरेंजिया को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट या तो मेल स्ट्रोबलाई। माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं मेल गैमेटोफाइट से डेवलप होते हैं, जिसे हम पॉलिन ग्रेन्स बोलते हैं, और पॉलिन ग्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है। ये क्लास 12th में डिटेल में। फीमेल स्ट्रोबलाई की बात करें जिसे हम मेगास्पोरेंजिएट बोल रहे हैं। मेगास्पोरोफिल्स जो होते हैं ओव्यूल्स के साथ, या मेगास्पोरेंजिया जो होते हैं उसको हम फीमेल स्ट्रोबलाई बोल रहे हैं। मेल या फीमेल कोन्स जो होते हैं वो सेम ट्री पे भी हो सकते हैं, जैसा कि पाइनस में पाया जाता है। साइकस में जो मेल कोन्स हैं और मेगास्पोरोफिल्स हैं वो डिफरेंट ट्रीज़ में पाया जाता है। उसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में बात कर लेते हैं। एक मेगास्पोर जो है मेगास्पोरेंजियम से मान लो इनक्लोज्ड है, ठीक, वो आगे चल के एक मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाता है। उसके पास 2 या 2 से ज़्यादा आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, और मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो मेगास्पोरेंजियम से निकला हुआ होता है। देखो ओव्यूल और मेगास्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो मेगास्पोर मदर सेल जो है वो न्यूसिलस के सेल से डेवलप हुई होती है। ये 12th में आपके, और जो न्यूसिलस है वो एनवेलप से प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। और पूरे स्ट्रक्चर को हम ओव्यूल बोलते हैं। यानी कि क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और मेगास्पोर मदर सेल आगे जाके म्योसिस करती हैं तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं। ये इसकी प्रोसेस है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि जो पॉलिन ग्रेन्स ओव्यूल होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स में बनते हैं जिसे हम फ्लावर्स बोलते हैं। इसमें फ्लावर्स पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म में सीड जो होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं, यानी कि ये इनक्लोज होते हैं, ये नेकेड नहीं होते। एंजियोस्पर्म जो है बहुत ही लार्ज ग्रुप है प्लांट्स का विद द वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स, यानी कि बहुत तरह के इसमें हैबिटेट्स भी पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट तक भी जा सकते हैं। स्मॉलेस्ट जैसे कि वोल्फिया हमारा एक एंजियोस्पर्म है, और बहुत सारे टॉल ट्री जैसे यूकेलिप्टस जो कि 100 मीटर का भी पाया जाता है, वहाँ तक की इसकी रेंज है। अब ये हमें फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। एंजियोस्पर्म्स जो है डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स 2 में डिवाइड हैं, जो आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल भी डिटेल में नहीं है। तो गाइस ये था आपका चैप्टर द प्लांट किंगडम। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।